हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज हम बात करेंगे एमपीएसआई 2026 के प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। सिलेबस को डिकोड करेंगे, जो जो भी आपसे पूछा जाने वाला है, कहाँ से कैसे आपको तैयारी करनी है, बेहतरीन आपकी तैयारी कैसे हो पाएगी, उस बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत जल्द आपको एमपीएसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। भर्तियाँ निश्चित है, होने ही वाली है, कन्फर्म है बिल्कुल। और पुराने पैटर्न पर ही आपकी भर्तियां होने वाली है। पुराना पैटर्न ही आपका ये रहने वाला है अभी परीक्षा में। तो बात करेंगे, सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें 100 नंबर के 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और अभी तक क्या होता था कि मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन ईएसबी की सभी परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार से प्रीलिम्स में भी नेगेटिव मार्किंग रहे 1/4 की, जो कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्योंकि कहा गया है कि पुराने पैटर्न पर ही होगी, तो ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स में ना हो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन ईएसबी की सभी परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो ऐसा हो भी सकता है कि इस बार प्रीलिम्स में भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाए। तो 100 नंबर के 100 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन अपनी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, काफ़ी टाइम आपको मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है दिसंबर या जनवरी में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि पहले कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर एमपीएसआई का आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी प्रीलिम्स, ये मैंने आपको बता दिया है, 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी, जिसमें आपसे 10 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब इन 10 सब्जेक्ट से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अप्रोक्स 10-10 प्रश्न हम हर सब्जेक्ट से मान के चलते हैं। कन्फर्म बिल्कुल 10 प्रश्न हर सब्जेक्ट से नहीं पूछे जाते हैं, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट वाइज। बाकी फिर भी हम मान के चलते हैं कि अप्रोक्स 10 प्रश्न हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी भाषाई बोध है, हिंदी है। अंग्रेजी भाषाई बोध, अंग्रेजी है। विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी, इतिहास, हिस्ट्री है। भूगोल है, ज्योग्राफी है। विज्ञान, साइंस है। नागरिक शास्त्र, सिविक्स। और इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, संविधान वगैरह के। अभी देखेंगे एक एक सब्जेक्ट के हर टॉपिक कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर पूछा जाएगा। तर्क शक्ति, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। 10 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। और मेंस में भी काफ़ी कुछ रिलेट करता है, जैसे कि इतिहास मेंस में भी है, विज्ञान के कुछ टॉपिक मेंस में भी है, पॉलिटी के कुछ टॉपिक मेंस में भी है, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह के आपको कुछ टॉपिक मेंस में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स मेंस में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा आपका मेंस में भी है, और वहीं से रिलेट करके आपको अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण। ये सिर्फ प्रीलिम्स में है, आपका मेंस में नहीं है हिंदी। तो इसमें व्याकरण में आपको वर्णमाला, विराम चिन्ह, शुद्ध वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्द विचार में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, शब्द भंडार में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, काव्य और साहित्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा विज्ञान, भाषा और बोली, व्यवहारिक हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, पद्यांश, वाक्य विचार, वाक्य रूपांतरण, शब्द युग्म, काव्य गुण और भेद वगैरह आपको पढ़ना है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आप पहली बार ही शुरू कर रहे हो, आपने कोई दूसरी परीक्षा के लिए या पहले भी इस परीक्षा की तैयारी करी होगी, तो ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर कुछ चेंजेस आते भी है सिलेबस में, थोड़ा कम ज़्यादा होता भी है, तो सब्जेक्ट्स तो यही रहेंगे, थोड़ा कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप नोटिफिकेशन का वेट करते रहोगे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अगर आप पढ़ लोगे, उसके बाद अगर कुछ सब्जेक्ट में कुछ कम ज़्यादा हुआ भी, ठीक है, कुछ टॉपिक्स में कम ज़्यादा हुआ भी, कम है ना, कि कुछ सब्जेक्ट ऐड कर दिया अलग से या कुछ हटा दिया, तो नुकसान आपका नहीं होगा पढ़ने में कुछ भी, क्योंकि सभी परीक्षाओं में ये सारे सब्जेक्ट पूछे ही जाते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको? ग्रामर में टेंस, मॉडल्स, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस है, वोकेबलरी में सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम्स, फ्रेजेस, कॉम्प्रहेंशन में अनसीन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आर्टिकल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स वगैरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, तो वर्बल रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन, उसमें लेटर सीरीज और नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी आती है। कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग ऑर्डर, एज आयु वाले क्वेश्चन, कैलेंडर, क्लॉक, पैटर्न, एवरेज वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं 2-3। नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग फिगर्स, पेपर कटिंग, फोल्डिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, ये थोड़ा कम आता है, बाकी ये सारे ज़्यादा आते हैं, जैसा कि अभी 2025 की परीक्षा में हमने देखा। इसके अलावा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये आपको पढ़ना है। अब ये इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो ये मेंस के सिलेबस से पता चलेगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो मेंस के सिलेबस में भी है, जैसा कि मैं आपको पहले यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखो, ये आपका मेंस का सिलेबस लिखा हुआ है। पार्ट ए में इतिहास और भारतीय समाज पूछा जाएगा, जिसमें से इतिहास है, जो आपके प्रीलिम्स में भी है। तो भारतीय इतिहास के कौन कौन से टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, हर्षवर्धन 11वीं से 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में आए, यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यकालीन भारत की भक्ति सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण, ये आपके संविधान में भी आ जाएगा। जो सिविक्स वाला पार्ट है, नागरिक शास्त्र वाला पार्ट, उसमें भी। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये छांटना है कि कौन सा आपका प्री और मेंस दोनों में है। तो यहाँ से आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी, तो दोनों की तैयारी आपको बिल्कुल साथ में करना है, क्योंकि प्री के बाद भी मेंस के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि आप अलग से तैयारी करोगे, और जो सब्जेक्ट मैच करते हैं उसको आपको दोनों को साथ में लेके चलना है, प्री और मेंस दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से आपको मेंस के सिलेबस में देखना है कौन कौन सा आप प्री के लिए भी तैयार कर सकते हो। तो यहाँ से ये सारे टॉपिक ही आपको प्री के लिए, हिस्ट्री के लिए तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी, भूगोल जो है वो मेंस के सिलेबस में नहीं है, इसको आपको अलग से प्री के लिए ही पढ़ना पड़ेगा। भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वही नदियाँ, पहाड़, पर्वत, चोटियाँ, खनिज, कृषि वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा फिर भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, पॉलिटी, सिविक्स, जो नागरिक शास्त्र लिखा हुआ है, उसमें संविधान का निर्माण, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी वगैरह, ठीक है, संसद, न्यायपालिका और पूरा संविधान के आर्टिकल्स वगैरह, मेन सब कुछ पढ़ना है, पंचायती राज वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। और संविधान का जो है वो मेंस में भी कुछ कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। ये देखो, शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, तो यहाँ से शासन, संविधान, राजनीति वगैरह का आपका ये प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा आपको नागरिक शास्त्र में। तो कौन कौन से टॉपिक है भारतीय संविधान में, ऐतिहासिक, आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन कौन कौन से है, तो संवैधानिक संशोधन पढ़ लेना, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों के कार्य, जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां, स्थानीय स्तर तर्क शक्तियों का हस्तांतरण, उसमें चुनौतियां, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, ठीक है। संसद पढ़ना है, राज्य विधायिका की संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां, विशेष अधिकार, इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना पढ़ना है, उनका संगठन, कामकाज, ठीक है, सरकार के मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह, औपचारिक, अनौपचारिक संघ, राजनीति में उनकी भूमिका, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, और ये आपके करंट अफेयर्स में भी आ जाएगी कि कौन कौन सी योजनाएं अभी नई चलाई जा रही है, इन योजनाओं का प्रदर्शन, इनका कमजोर वर्गों की सुरक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून संस्थान, निकाय, ठीक है, और गरीबी, भुखमरी से संबंधित मुद्दे। तो यहाँ से टॉपिक आपको प्रॉपर अच्छे से छांटना है कौन कौन से आपके उधर भी काम आ जाएंगे। तो ये आप मेंस के लिए पढ़ोगे और प्री के लिए भी आपको काम आएंगे, दोनों के लिए आपको काम आएंगे, और दोनों के लिए आपको साथ में ही तैयार करना है, ठीक है। यह संविधान हो गया। अब है साइंस, जिसमें भौतिक विज्ञान पढ़ना है, फिजिक्स के जो ही कॉमन टॉपिक होते हैं सारे, गति, दाब, बल, ठीक है, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। और फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में भी वही सब टॉपिक पढ़ना है, और बायोलॉजी में वही शरीर विज्ञान, तंत्र, पादप,
एनिमल किंगडम वगैरह ये सब पढ़ना है। टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण और परिस्थिति के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका भी आपको सिलेबस पूरा मेंस में मिल जाएगा। ये देखो, करंट अफेयर्स के साथ में ही लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, तो कुछ कुछ टॉपिक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर भी है आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, शरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये थोड़ा थोड़ा से छांटना है टॉपिक्स, कौन कौन से आपके प्री में भी काम आ रहे हैं। तो आपको तैयारी साथ में करनी है, प्री और मेंस दोनों की। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक रहेंगे। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से आप जो जो भी मैच कर रहा है उसको पढ़ सकते हो। अभी जो मैथ्स है वो सिर्फ मेंस में है, प्रीलिम्स में मैथ्स नहीं है। बाकी 2 से 3 प्रश्न इस बार भी देखने को मिले थे किसी किसी शिफ्ट में, 2-3 प्रश्न मैथ्स के पूछे जा सकते हैं। बाकी जो मैथ्स है वो मेंस में है, प्रीलिम्स में मैथ्स नहीं है। ठीक है, आधार संख्या, सांख्यिकी, ये पूरा मेंस में है मैथ्स। ठीक है, साइंस हो गया। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए। कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट नेटवर्किंग, आईटी कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टोपोलॉजी वगैरह, साइबर सिक्योरिटी, शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक जो होते हैं और आप दूसरी परीक्षाओं के लिए भी इनको तैयार करते ही हो। ठीक है, और सिलेक्टिव पढ़ना है। समसामयिकी, करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, समिट, एक्सरसाइजेस, सैन्य अभ्यास वगैरह। एमपी करंट अफेयर्स भी थोड़ा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें अलग से एमपी जीके को मेंशन नहीं किया है, लेकिन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, सिविक्स हो गया, इसमें थोड़े जो एमपी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में जैसे कोई भी नदी पूछ ली तो नदी मध्य प्रदेश की भी हो सकती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की नदियाँ, पर्वत, पहाड़, चोटियाँ वगैरह। अब इतिहास है तो इतिहास में कुछ मध्य प्रदेश के इतिहास का भी पूछा जा सकता है। तो अलग से एमपी जीके मेंशन नहीं किया गया है, बाकी फिर भी कुछ प्रश्न यहाँ से एमपी जीके के देखने को मिलते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। ठीक है, और साइंस का पूरा सिलेबस टॉपिक मैंने जो कांस्टेबल वाला वीडियो बनाया था उसमें पूरा सिलेबस बताया था, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक बताए थे, तो वही सारे टॉपिक आपको यहाँ पर भी पढ़ने हैं। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है पूरा सिलेबस। अब आपको बस पढ़ना स्टार्ट करना है। पीवाईक्यू आपकी तैयारी का बेस होना चाहिए। आपको बस 2025 के पीवाईक्यू देखने हैं। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी 2025 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको उसके मिल जाएंगे और वहीं से आपको अपनी तैयारी में देखना है कि आपको सिलेक्टिव पढ़ना है और पीवाईक्यू से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं, पढ़ने के टॉपिक बहुत सारे हैं, तो क्या पढ़ना है आपको ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं आपको, ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। जैसे कि अगर फ्री रिसोर्सेज की बात करूँ, आप कहीं नहीं जाना चाहते हो तो कोई कोर्स आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, 500-1000 में कोई भी कोर्स आपको मिल जाता है, वहाँ पर आपको पूरी तैयारी मिल जाएगी, कैसे आपको तैयारी करनी है और वो पूरी तैयारी आपको करवा देंगे। लेकिन सिर्फ कोर्स के भरोसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग कोर्स परचेस करते हैं पर सबका सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो आखिरकार जो सिलेक्शन है वो आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ना कि किसी कोर्स पर। वो तो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना आपको ही है। उससे आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ ली और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस से होगी कि किस तरह से आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचते हो। और फिर मॉक टेस्ट आपको ज़रूर सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक वगैरह पर भी फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं और हम भी सॉल्व करेंगे, हम भी क्लासेस करेंगे। मैं भी आपको पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, मैराथन क्लासेस करवाऊंगी, सब कुछ करेंगे हम। और भी कोई सब्जेक्ट के लिए, किसी टॉपिक के लिए आपको वीडियोस चाहिए तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो।
ठीक है। रिसोर्सेज में अगर और मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप जैसे करंट अफेयर्स है तो उसके लिए स्पीडी पढ़ सकते हो। ठीक है, आखिर के जो 6 महीने हैं, 6 महीने का करंट अफेयर है, वो आप बहुत अच्छे से तैयार करना। और इसके अलावा मैं बात करूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह की, तो ये आप लूसेंट से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो आपको सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन आपको क्लासेस मिल जाएंगे। आपको जिसका भी समझ में आता है उससे आप पढ़ सकते हो। रीजनिंग वगैरह के लिए आप आर एस अग्रवाल ले सकते हो, आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती है, सीखना है, तो फिर वही यूट्यूब पर आप सर्च करना, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और जिनका भी आपको समझ में आता है उनके लेक्चर्स आप देख सकते हो। तो बस आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, तैयारी करनी है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आपको पता चल गया है, वैकेंसी भी आने वाली है, कंफर्म है। तो अब मत बैठे रहो, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग भी अभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। कुछ डाउट है, कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हो, वो कमेंट्स में ज़रूर से बताना। स्क्रीन पर देखो एमपीजी के, हिंदी वगैरह की सबकी प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ जाकर ये सारे सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।